महाराष्ट्र के पालघर जिले के छोटे से गांव भिवरी में रितेश ठाकुर अपनी बीवी के साथ कुछ हफ्तों के लिए रहने आया हुआ था। उसके 3 बेडरूम वाले घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी तक कोई और घर नहीं था, इसीलिए घर के आसपास का माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। महीना था जुलाई का और शाम के 5 बज रहे थे। 5 घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश अभी अभी थमी थी। आसपास घने पेड़ों का घेराव, घर के बाहर कोई लाइट या बल्ब का ना होना और ऊपर काले बादलों की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे रात के 1 या 2 बजे हों। ब्लैक स्वेटशर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने 32 साल का रितेश घर के बाहर एक जुगाड़ू टेंट के नीचे बैठा हुआ विस्की पी रहा था। रितेश! रितेश! वो आदमी फिर से आ गया है। बस मुझे घूरे जा रहा है। टेल हिम टू लीव मी अलोन प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है। रितेश की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने विस्की का ग्लास नीचे रखा। सुप्रिया, तुम क्यों मुझे ऐसे डरा देती हो यार? अंदर कोई नहीं है, यू नो दैट। शट अप रितेश, मैं सच कह रही हूँ, इस बार सच में कोई है। हाँ, मैंने कहा था ना, वो आदमी अंदर ही है। घर के अंदर से आई आवाज से रितेश थोड़ा सा थम सा गया। उसकी आंखें सुप्रिया से मिली। वो लगातार उसे देखता रहा, फिर वो धीरे से उठा। हाँ, वो मेरी तरफ ही आ रहा है रितेश। सुप्रिया रितेश के पीछे जाकर छिप गई। रितेश दबे पांव घर के अंदर जाने लगा। सुप्रिया उसके ठीक पीछे चल रही थी। अंदर जाकर रितेश ने बेडरूम का दरवाजा हल्के से खोला। डर में वो थोड़ा कांप रहा था। उसने धीरे से पूरे कमरे पर नजर डाली। यार सुप्रिया, यहाँ तो कोई नहीं है, कहा था ना मैंने। बेड के नीचे एक बार चेक करो प्लीज। रितेश की हार्ट बीट फिर तेज हो गई। घबराते हुए उसने बेड के नीचे झांका। वहां भी कोई नहीं था। रितेश ने अपने माथे से पसीना पोंछा। रितेश, वो कबर्ड में भी हो सकता है। एक बार प्लीज चेक करो। रितेश ने कबर्ड खोलकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सुप्रिया, कहो तो फ्लोर की टाइल्स तोड़कर देखूं? क्या पता वो फ्लोर के नीचे हो। अच्छा, सो यू थिंक आई एम मैड, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट। ये सब तुम्हारे हेलुसिनेशंस भी तो हो सकते हैं। अच्छा, हेल्यूसिनेशंस। कार एक्सीडेंट में सर पे चोट तुम्हारे लगी थी, कोमा में तुम गए थे और तुम कहना चाह रहे हो कि हेलुसिनेशंस मुझे हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ फिलहाल कोई नहीं है। कोई बिल्ली बिल्ली होगी यार। मुझे पता है बिल्ली कैसी होती है रितेश। इट्स ओके, बिलीव नहीं करना तो मत करो, कम से कम मेरी इंसल्ट तो मत करो। ये कहकर सुप्रिया कमरे से बाहर चली गई। सुप्रिया के जाते ही रितेश बेड पर बैठ गया और गहरी सोच में पड़ गया। तभी अपने सामने के शीशे में उसे पीछे की खिड़की नजर आई। वो झट से पलटा। उसने देखा कि एक आदमी खिड़की के बाहर खड़ा अंदर झांक रहा था। कौन है वहां? रितेश भाग के घर के मेन डोर से बाहर आया। उसके बाहर आते ही बारिश एकदम तेज हो गई थी और हवाएं जोर से चल रही थी। तभी पास की एक पेड़ की बड़ी सी टहनी टूटकर रितेश के ठीक सामने आ गिरी। उससे बचते हुए रितेश फिसल कर नीचे गिर गया। उसने दोबारा जब आसपास देखा तो उस काले अंधेरे में उसे कोई नजर नहीं आया। वो कुछ मिनट वहीं बैठा सामने देखता रहा। सुप्रिया उसे हॉल की खिड़की से देख रही थी।
रितेश, अंदर आ जाओ। लगता है बिल्ली भाग गई, अब हाथ नहीं लगेगी। रितेश चुप बैठा रहा। वो बेचैन था। वो अभी भी उस आदमी की मौजूदगी फील कर पा रहा था। रात के 11 बज रहे थे। रितेश एक एक करके बार बार घर के सारे खिड़की दरवाजे चेक कर रहा था। जब उसे तसल्ली हो गई कि सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे तरीके से बंद हैं, वो बेडरूम में आया। सुप्रिया, आज मैं तुम्हारे पास सो जाता हूँ। नो रितेश, अरे तुम्हारे पास लेटने से थोड़ी ना तुम्हारा स्किन इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा। डॉक्टर ने कहा है ना, ये स्किन कंडीशन बहुत कंटेजियस है। वी कांट टेक अ चांस। अच्छा ठीक है, मैं नीचे जमीन पर गद्दा लगा के सो जाता हूँ। यार, मेरी बात कभी तो मान लिया करो रितेश। उस दिन भी अगर तुम ड्राइव करते वक्त अपने थॉट्स में लॉस्ट ना होते तो ना ही आरव मरता और ना ही तुम कोमा में जाते और ना ही हमें इस भूतिया घर में आकर रहना पड़ता फॉर योर ब्लडी पीस ऑफ माइंड। सुप्रिया, लगता है आरव के जाने का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा हो रहा है। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ मेरा भी अच्छा दोस्त था रितेश। इतना कहकर सुप्रिया लेट गई और अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ लिया। नाउ जस्ट स्लीप आउटसाइड प्लीज। जब रितेश बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने मुड़कर सुप्रिया की ओर देखा। सुप्रिया, मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाकर उस आदमी की कंप्लेन करूंगा, तुम टेंशन मत लो। सुप्रिया से कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर रितेश ने एक पल के लिए कुछ सोचा। एंड सुप्रिया, आई लव यू। ये सुन सुप्रिया ने एकदम से कंबल अपने चेहरे से हटाया। अगले दिन सुबह 8 बजे रितेश गांव की पुलिस चौकी पहुंच गया। चौकी अंदर से एकदम खाली देखकर रितेश थोड़ा सा हैरान हो गया। तभी चौकी के पीछे से एक हवलदार अपने पैंट की जिप बंद करता हुआ रितेश की तरफ आया। उसने बाहर रखे ड्रम में से एक मग्गे से पानी निकाला और अपने हाथ धोने लगा। फिर उसने रितेश की तरफ देखा। इंसान? जी? मानुष? वो मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। एक्चुअली मेरे घर के अंदर एक अनजान आदमी घुस आता है। आई मीन अचानक घर के अंदर कभी भी खड़ा दिखाई दे जाता है। चमाइला, ये तो अच्छी बात है ना। मेरे को देखो, इधर हफ्ते हफ्ते कोई नहीं आता। मैं तो तरस जाता है इंसान देखने के लिए। क्यों, इस गांव में क्राइम नहीं होता? हवलदार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। साहेब, क्राइम होता है ना। क्राइम किधर किधर नहीं होता बोलो मेरे को। जिधर जिधर अपन इंसान रहेगा ना, उधर उधर क्राइम तो होगा ना। लेकिन ये गांव वाले अपन पुलिस के पास आते ही नहीं। ये लोग ना आपस में डिसाइड करके खुद ही सजा दे डालते हैं। हाँ, कैसी सजा? आई मीन सजा? अरे ये लोग छोटे से क्राइम के लिए भी ना आदमी मार डालता है साहेब। अब तुम्हारे घर जो आदमी आता जाता है, क्या तुमने उसको चेक किया है क्या? तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है या नहीं? क्या मतलब जिंदा है आपका? जिंदा है तभी तो घर में घुस जाता है। ये कैसा सवाल हुआ? हवलदार रितेश के थोड़ा करीब आया। मैं बोलता है साहेब, इस गांव में कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ अपने करियर में जो देखा है ना, वो अभी तुमको बैठ के इधर बताएगा ना, तो तुम्हारा पैंट गीला हो जाएगा। देखिए, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ऐसी दकियानूसी बातों में उलझाइए मत और साथ चलिए। साहेब, ऐसा कैसा बोलो? ये पूरा हफ्ता है ना, मैं आ ही नहीं सकता बाबा। क्या है कि ये हफ्ता मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। पहले ये कपड़े धोना है, फिर राशन लेने के लिए शहर तक जाके आना है, बाद में ये साफ सफाई भी तो करना है कि नहीं करना है बोलो? क्या है कि वो जो दूसरा हवलदार है ना, वो छुट्टी पे है साला, तो उसका सारा का सारा काम मेरे सर पे आ गया है। तू एक काम करा, तुम अपना जरा एड्रेस दे दो, नेक्स्ट वीक मैं पक्का तुम्हारे पास आएगा, देखो। ओके? रितेश ने
फिर बात आगे नहीं बढ़ाई। वो समझ गया था कि ये पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करने वाली थी। शाम का वक्त था। रितेश ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। लगातार हो रही बारिश से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसने कुर्सी पर पड़ा अपना स्वेटर पहना और प्लेट में खाना परोसकर खाना शुरू किया। उसने देखा सामने बैठी सुप्रिया उससे कुछ कह रही थी, लेकिन तेज बारिश में सुप्रिया की आवाज़ कहीं गुम हो रही थी। रितेश उठकर खिड़की के पास गया। क्या कह रही हो सुप्रिया? ये कहते हुए वो वापस टेबल पर आकर बैठा और खाना खाने लगा। सुप्रिया डरी हुई सी थी। ड्राइंग रूम में सिर्फ डाइनिंग टेबल के ऊपर लगा लाइट बल्ब ऑन था। कमरे के बाकी हिस्से में अंधेरा छाया हुआ था। सुप्रिया उस अंधेरे की तरफ देख रही थी। सुप्रिया, सुप्रिया क्या हुआ? वो कमरे में है। रितेश के हाथ से उसका चम्मच नीचे गिर गया। उसने अपने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उस आदमी के जूतों की आवाज धीरे धीरे रितेश के करीब आ रही थी। वो रितेश के पास से गुजरा और सुप्रिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रितेश ने किसी तरह हिम्मत करके अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसने देखा उस आदमी की हाइट लगभग 6 फीट थी। उसकी एज रितेश के आसपास ही थी और चेहरे पर एक स्माइल चिपकी हुई थी। रितेश ने कांपते हाथों से पास में पड़ा हुआ चाकू उठाया। तू अंदर कैसे आया? मेन डोर तो बंद है। अपने घर में आने के लिए मेन डोर की जरूरत नहीं पड़ती। सुप्रिया एक स्टैचू की तरह बैठी बस अपने सामने देखे जा रही थी। तभी रितेश तेजी से उठा और उस आदमी की तरफ भागा। वो उस आदमी पर चाकू से वार करने ही वाला था कि ऐन मौके पर वो आदमी अलग हट गया और रितेश सीधे सामने वाली दीवार से टकराकर लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। क्यों रितेश, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है तुम्हें? तू चाहता क्या है? कौन है तू? मैं जो भी हूं, तुमसे बड़ा पापी तो नहीं हो सकता। आदमी ने सुप्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। बता दूं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी असलियत? कैसी असलियत? ये क्या बकवास है? गेट आउट ऑफ माई हाउस और आई विल कॉल द पुलिस। उस आदमी ने 1-2 सेकंड के लिए कुछ सोचा और फिर चुपचाप दरवाजे की तरफ चलने लगा। पुलिस को बुलाने की गलती मत करना, नुकसान तुम्हारा ही होगा। इतना कहकर वो घर से बाहर चला गया। रितेश ने देखा कि वो भारी बारिश में बिना छतरी और टॉर्च के बड़े ही आराम से टहलता हुआ जा रहा था, जैसे बारिश हो ही ना रही हो। रितेश धीरे से उठा और सुप्रिया के पास गया। आई थिंक यू आर राइट। हमें यहाँ अब और नहीं रुकना चाहिए। कल सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इससे पहले कि रितेश सुप्रिया को गले लगाता, सुप्रिया जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। रात के 11 बज रहे थे। रितेश ड्राइंग रूम में खिड़की के पास पड़े दीवान पर सोया हुआ था। इस सुनसान जगह पर म्यूजिक कौन प्ले कर रहा है? वो एकदम से उठा। उसने अपनी छतरी उठाई और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके
घर से बाहर निकल गया। बारिश काफी हद तक कम हो चुकी थी। वो कीचड़ में अपनी ट्रैक पैंट उठाकर म्यूजिक की आवाज की तरफ चले जा रहा था। चलते चलते वो अपने घर की पिछली तरफ आ गया था। उसने घर की बाउंड्री वॉल के पास उगी घनी झाड़ियों को अपने हाथ से एक तरफ किया। What the? हमारे घर के पीछे ये बंगला कब बना? रितेश के सामने एक लैविश बंगलो था। उसने देखा कि स्विमिंग पूल से एक बहुत ही खूबसूरत औरत बाहर निकली। बिकनी पहनी उस औरत का जबरदस्त फिगर देखकर रितेश के अंदर एकदम से उसके लिए अट्रैक्शन जागा। रितेश को लगा जैसे उसके पीछे से कोई हंसा। उसने धीरे से अपना सर पीछे की तरफ घुमाया। वहां कोई नहीं था। तभी रितेश के दाएं कान पर किसी ने दस्तक दी। उसे किसी की गर्म सांसों की गर्माहट महसूस हुई। कौन है? कौन है? Eight. कौन है? कौन है? सुबह के 4 बज रहे थे। रितेश अपने घर के पीछे वाली बाउंड्री वॉल के पास नीचे कीचड़ में बेहोश पड़ा था। अचानक उसकी आंखें खुली। क्या हुआ? वो झटके से उठा। उसने रियलाइज किया कि उसका शरीर बुरी तरीके से कीचड़ में लथपथ है और स्टिंग कर रहा था। मैं यहाँ रात को कौन है? रितेश ने दोनों हाथों से अपना सर जोर से पकड़ा। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वो जल्दी से उठा और घर की ओर भागा। घर में घुसते ही उसे सुप्रिया बेडरूम से बाहर आती दिखी। रितेश की हालत देखकर वो थम सी गई। रितेश, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, वॉक कर रहा था, फिसल गया। हाँ, दैट्स स्ट्रेंज। इससे पहले कि सुप्रिया कुछ कह पाती, रितेश उसके बिल्कुल पास आ गया। सुप्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वी आर गोइंग बैक टू बॉम्बे राइट नाउ। हाँ, हमें निकलना तो है, लेकिन कुछ अर्जेंट है क्या? मतलब लंच करके आराम से निकलते हैं। ये आराम करने का टाइम नहीं है सुप्रिया। कुछ तो गड़बड़ है इस जगह। आई एम वरीड अबाउट यू। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। रितेश ने फटाफट मुंह हाथ धोए और कपड़े बदलने लगा। फिर उसने दीवार पर टंगी कार की चाबी ली। जस्ट पैक द बैग्स। मैं तब तक कार में पेट्रोल भरवा के आता हूँ। सुप्रिया चाय पी रही थी। रास्ते में भी तो पेट्रोल भरवा सकते हैं। रितेश मेन डोर तक पहुंच गया था। रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा, उसके लिए उल्टा जाना पड़ेगा। अभी भरवा लूंगा तो वील सेव टाइम। और हाँ, मेरे पीछे कोई आए और डोरबेल बजाए, दरवाजा मत खोलना। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद रखना, ओके? ड्राइव करते हुए रितेश के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। कौन है ये आदमी? हमारे पीछे क्यों पड़ा है? अगले 40 मिनट में वो गांव से कुछ दूर एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। हाईवे से काफी दूर एक सुनसान इलाके में बने इस पेट्रोल पंप के आसपास कुछ नहीं था सिवाय एक छोटे से कार रिपेयर गैरेज के। रितेश की नज़र उसी गैरेज में खड़ी एक औरत पर गई। अरे ये तो वही बिकनी वाली लड़की है। यहाँ क्या कर रही है? पेट्रोल भरवाकर रितेश ने अपनी कार उस गैराज के पास जाकर रोकी। हाय, नीड एनी हेल्प? कार खराब हो गई है क्या? रितेश को देखकर परेशान सी दिख रही उस औरत के चेहरे पर जैसे एक राहत सी आ गई। एक्चुअली ये मैकेनिक कह रहा है कि रिपेयर होने में 2-3 घंटे जाएंगे। आई डोंट नो, मुझे कार्स का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। व्हाट इफ ही इज ब्लफिंग? रितेश ने उसको स्माइल दी और अपनी कार से उतरा। उसने मैकेनिक से कुछ आधा मिनट बात की
आप घर चले जाइए, मैंने इससे बात कर ली है। ये शाम को कार आपके घर पे छोड़ देगा। ओके, वाह, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट में ही सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। नो प्रॉब्लम। वैसे आई कैन ड्रॉप यू टू योर हाउस इफ यू वांट। मैं जानता हूँ आप कहाँ रहती हैं। कृतिका, यू आर टू फनी। तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ? कृतिका ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या सोचते? एक कंप्लीट स्ट्रेंजर आपको इस सुनसान इलाके में अचानक एक गैराज में मिलता है और आपसे कहता है, मैं जानता हूँ आप कहाँ रहती हैं। आई मीन, व्हाट आर द ऑड्स कि वो आदमी स्टॉकर ना हो? हंसते हुए रितेश को एकदम से सुप्रिया का ख्याल आ गया। वो थोड़ा सीरियस हो गया और उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ 1-2 मिनट बाद रितेश का ध्यान कृतिका की तरफ गया। वो विंडो के बाहर देख रही थी। उसकी आंखें पहले उसकी पतली कमर पर गई और फिर उसकी लंबी गर्दन पर। रितेश जानता था कि शायद ही उसे कभी किसी और औरत के लिए इतनी जल्दी अट्रैक्शन फील हुआ हो। स्टॉप चेकिंग मी आउट रितेश। ओ नहीं, नो, मैं कहाँ? लायर। रितेश को कृतिका की आंखों में नॉटीनेस दिख रही थी। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्माइल कर रहा था। यू नो व्हाट, मैं कोइंसिडेंसेस में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन आज हमारा इस तरह मिलना और इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाना, आई फील यूनिवर्स चाहता था कि हम मिलें। कृतिका की बातें सुन के रितेश को अच्छा फील हो रहा था। वो अपने अंदर एक अलग सी खुशी महसूस कर रहा था। कृतिका, यू नो व्हाट, आई फील अ कनेक्शन विथ यू। वाओ, मैं सेम बोलने वाली थी। रितेश ने अपना हाथ कृतिका की तरफ बढ़ाया और कृतिका ने भी अपने होठों को हल्का सा काटते हुए उसका हाथ थाम लिया। कृतिका को उसके घर ड्रॉप करके रितेश अपने घर आ चुका था। सुप्रिया बेडरूम से हॉल में आई। काफी टाइम लग गया तुम्हें। मेरी पैकिंग तो कब की हो गई थी। हाँ, कुछ नहीं, वो एक्चुअली। अरे क्या हुआ? हम जा तो रहे हैं ना? रितेश ने एक लंबी सी आह भरी और सोफे पर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। एक दिन और रुकना पड़ेगा। क्या है कि कार की बैटरी खराब हो गई है, जिसकी वजह से कार बार बार बंद पड़ रही है, और आज मुझे कोई मैकेनिक भी नहीं मिला, इसलिए वापस आने में थोड़ा टाइम लग गया। सुप्रिया ने आंखें बंद की और रितेश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। फक यार, ये सब क्या हो रहा है रितेश? सुप्रिया, बारिश में गाड़ियां खराब हो जाती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो आदमी फिर यहाँ आ गया तो? रितेश अपने साथ एक हॉकी स्टिक भी ले आया था। उसने हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ी। आया तो आई एम रेडी। साले को इस गांव के स्टाइल में खुद ही सजा देनी पड़ेगी। रितेश घर के बाहर वरांडे में पड़ी आराम कुर्सी पे झपकी ले रहा था। उसके हाथों में एक किताब थी जो शायद वो पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक उसने करवट ली और किताब फिसलकर नीचे गिर पड़ी। हाँ? नींद टूटते ही जब उसने ठीक से आंखें खोली तो देखा सुप्रिया उसके ठीक सामने बैठी उसे घूर रही थी। ओह शिट! यार सुप्रिया, तुमने तो डरा ही दिया यार। सुप्रिया चुप थी। उसका चेहरा सीरियस था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? सब ठीक है ना? कहीं वो कमीना फिर से तो नहीं आ गया? तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हें लगता है मैं तुमसे बोर हो गई हूँ, तभी तुम्हें अपने बेड पे आने नहीं देती ना? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। बट इट्स ट्रू, मैं एक्चुअली तुमसे बोर हो गई हूँ रितेश। व्हाट?
What the fuck are you talking? You don't excite me anymore. मेरी बॉडी को एक फ्रेश टच चाहिए, किसी और का टच। रितेश उठ खड़ा हुआ। Stop it, सुप्रिया। Enough! सुप्रिया धीरे से उठी और उसकी आंखों में आंखें डाली। वैसे मैं फिलहाल तुम्हारे टच से भी काम चला सकती हूँ। मुझे प्यार करो रितेश। लव मी, seduce me, undress me। रितेश सुप्रिया की बातों से एक्साइट हो रहा था। उसे अपनी बॉडी में एक अलग सा सेंसेशन फील हो रहा था। वो वहीं जम गया। सुप्रिया अपने होठों को उसके कान के बहुत करीब लेकर आई। I want you right now। चलो बेडरूम में चलते हैं, क्योंकि जब तक तुम मेरे बेड पे, मेरे पास, मेरे करीब, मेरे साथ सोगे नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी कैसे? हाँ? सुप्रिया ने अचानक चाकू निकाला और रितेश के सीने में घोंप दिया। वो बार बार उसे घोंपती जा रही थी जब तक Oh shit! वरांडे की आराम कुर्सी पे रितेश झटके से उठा। उसका हाथ ऑटोमेटिकली उसके सीने पे गया तो देखा वहां कोई घाव नहीं था। फिर उसने ऊपर देखा, वहां सुप्रिया भी नहीं थी। वो थोड़ा संभला और अपने सीने को पकड़कर बैठ गया। कैसा अजीब सपना था। लंच करने के बाद सुप्रिया बेडरूम में सोने चली गई। मौके का फायदा उठा के रितेश कृतिका के घर पहुंचा। ये कहां से आ गया? भौंकता हुआ वो कुत्ता गेट की सलाखों से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे रितेश थोड़ा पीछे हटा। तभी कृतिका वहां आ गई। कृतिका ने जान को उसके लैश से पकड़ा और गेट खोला। जान जान जान, स्टॉप इट। चलो चलो चलो, अंदर जाओ। अरे ये मम्मा का फ्रेंड है। जब उसने रितेश का डरा हुआ चेहरा देखा तो उसकी हंसी छूट गई। Are you scared of dogs? I can't believe we connected. हाँ, डरता हूँ। इतना डरता हूँ कि मन करता है इन लोगों का मर्डर कर दूं। What? अरे आई एम जोकिंग यार। अब अंदर आऊं कि वापस चले जाऊं? 1 घंटे बाद रितेश कृतिका के बेड से उठा। कृतिका रितेश के बगल में लेटी सिगरेट पी रही थी। रितेश ने उसके हाथ से सिगरेट ली और एक लंबा कश लिया। Ritesh, this is so strange ना? Can you believe it? हम आज ही मिले हैं। सब इतना जल्दी हो रहा है कि it almost feels unreal. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सब मुझे एकदम नॉर्मल भी लग रहा है। It's a very weird feeling. रितेश ने पहले कृतिका की गर्दन को किस किया और फिर उसके सीने को। आई फील द सेम। पता है, अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो आज मैं मुंबई में होता। और देखो, अब मेरा इस जगह से जाने का मन ही नहीं कर रहा। उफ, तुम मत जाओ ना। ऐसा क्या रखा है मुंबई में? यहाँ मैं हूँ, तुम्हारी वाइफ भी है, एक आदमी के पास दो औरतें, और क्या चाहिए लाइफ में? यहाँ सेफ नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हें मालूम है, मेरे घर में एक अनजान आदमी कभी भी घुस आता है। ओह, तुम्हारी वाइफ का भी अफेयर चल रहा है? नाइस, आई लाइक दैट। आर यू क्रेजी? सुप्रिया ये बात अच्छे से जानती है कि जिस दिन उसका अफेयर हो गया, हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस? कृतिका, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। दिस इज सीरियस। ओके, बताओ। ये आदमी पता नहीं कहां से मेरे घर में अंदर घुस आता है। सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, तब भी कहीं से भी आ जाता है। ओह, सुप्रिया उसे देखकर ही घबरा जाती है, डरी डरी सी रहती है। अच्छा। ट्राई टू रिपोर्ट इट टू पुलिस, लेकिन यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं। आई एम श्योर वो कोई पागल आदमी है, या शायद कोई चोर। वो जो भी है, वी आर नॉट सेफ हियर।
तभी रितेश की नजर बेडरूम की खिड़की पर गई और कुछ देखकर वो दंग रह गया। कृतिका किचन से चाकू लेकर आओ, जल्दी करो। I'll kill this bastard, जल्दी। ए तू वहीं रुक, रामी साला। कृतिका कंटिन्यूअसली खिड़की के बाहर देख रही थी। फिर उसने रितेश की ओर देखा और उसका हाथ कस के पकड़ लिया। रितेश, रितेश, बाहर कोई नहीं है। रितेश ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया। ए साले हंसता क्या है? हिम्मत है तो वहीं रुक, तेरी तो। तभी रितेश की नजरें कृतिका से मिली और उसे कृतिका की कही हुई बात रियलाइज हुई। What do you mean बाहर कोई नहीं है? ये सामने खड़ा तो है। रितेश, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक He's what? a ghost? What do you mean बाहर कोई नहीं है? ये सामने खड़ा तो है। रितेश, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक he's what? a ghost? Ghost? मतलब भूत? Are you crazy? What are you saying? कृतिका चुप थी, लेकिन उसका चेहरा सीरियस था। वो जानती थी कि वो क्या बोल रही थी। उसे देख रितेश भी चुप हो गया और टेंशन में बेड पे बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? घोस्ट होते हैं, दिखते हैं, और दिख रहा है तो सिर्फ मुझे और सुप्रिया को क्यों दिख रहा है? नथिंग मेक सेंस। कृतिका ने बेडरूम की खिड़की बंद की। आई नो मैं एक प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट हूँ और एक डॉक्टर होते हुए ऐसी बातें कर रही हूँ, बट 5 साल पहले जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरे सामने जिंदगी को लेकर कई सवाल थे और मैं किसी भी हालत में उन सवालों का जवाब चाहती थी। रितेश ने पास में पड़े ग्लास से पानी पिया। उसकी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर उसने अपना सारा ध्यान कृतिका की बातों पर लगाने की कोशिश की। साइंस के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बट देन आई फाउंड आउट लाइफ के असली सवालों का जवाब तो मेडिटेशन में छुपा है। मेडिटेशन शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में मेरे मेडिटेशंस धीरे धीरे बहुत गहरे होते गए, इतने गहरे कि मुझे कई चीज़ों के जवाब मिलने लगे। कैसे जवाब? शायद तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल बेतुकी लगे, पर मेरा मानना है कि हम जिस डायमेंशन में रहते हैं, इस डायमेंशन के अलावा एक और डायमेंशन है, द स्पिरिट डायमेंशन। वो आदमी हो सकता है कि उसी डायमेंशन से हो। तभी रितेश का ध्यान खिड़की में दिख रहे अपने घर की तरफ गया। वो अपने घर की छत की तरफ देखते हुए खिड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। What the fuck is that? क्या हुआ? मेरे घर की छत पर? कृतिका ने खिड़की से बाहर देखा। घर की छत पर क्या? मेरे घर की छत पर लाल रंग की बारिश क्यों हो रही है? रितेश दौड़ता हुआ कृतिका के घर से अपने घर की तरफ आया। उसने देखा कि अब भी उसके घर के ऊपर और आसपास हो रही बारिश लाल रंग की थी। उसने उस लाल बारिश की कुछ बूंदें अपने हाथों में लेकर टेस्ट किया। डैम, ये तो खून है। सुप्रिया, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। रितेश अपनी जेब में घर की चाबी ढूंढने लगा। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। वो झट से पलटा। आ गए पड़ोसन से मिलके? What? क्या कह रही हो? रितेश ने जब सुप्रिया के पीछे देखा तो नॉर्मल बारिश हो रही थी। वो वरांडे से बाहर भागा। ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये पागलों की तरह ऊपर क्या देख रहे हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? रितेश ने एक आह भरी। फिर उसने वापस आकर चाबी से दरवाजा खोला। तुम बाहर क्या कर रही हो?
डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा देर खुली हवा में रहने से मना किया है ना? रितेश जाके हॉल के सोफे पर बैठ गया। उस आदमी के बारे में पड़ोसियों से पूछने गया था। अगर वो हमारे घर में आ सकता है तो उनके घर भी तो जा सकता है ना? सुप्रिया रितेश के पास आकर बैठी। पड़ोसियों से या पड़ोसन से? क्योंकि जितना मुझे पता है उस घर में तो सिर्फ एक ही औरत रहती है। ये सुन रितेश का घबराहट के मारे गला सूख गया। ये तुम्हें कैसे पता? सुप्रिया की आंखें अब लाल दिखाई दे रही थी। तुम्हारा उस हॉट कृतिका के साथ अफेयर चल रहा है ना? यू आर चीटिंग ऑन मी रितेश। रितेश को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसको एक ख्याल आया। वो आदमी यही है ना? उसी ने तुम्हारे दिमाग में ये सब कचरा भरा है ना? वो चला गया है। एंड यस यू विल राइट, उसी ने मुझे बताया कि तुम कृतिका के बेडरूम में बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। ये सुन रितेश के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। नो नो बेबी, वो बकवास कर रहा है। मैं तो वहां कृतिका से उसी के बारे में पूछने गया था और मैं तो उसके हॉल में बैठा था। उसके बेडरूम में क्यों जाऊंगा? वो भी मैरिड है सुप्रिया। वो थोड़ी ना किसी स्ट्रेंजर को अपने बेडरूम में अलाउ करेगी। वो मैरिड नहीं है रितेश, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू लाइंग। उसका हस्बैंड 5 साल पहले मर चुका है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, which means you did cheat on me। इतना कहकर सुप्रिया ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और सिसकियां भरते हुए रोने लगी। देखो सुप्रिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियरली वो आदमी हमारी जिंदगी खराब करना चाहता है। क्यों चाहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब झूठ है। मैं तुम्हारे साथ चीट कर ही नहीं सकता बेबी। सुप्रिया ने रितेश की तरफ नम आंखों से देखा। मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए तुम्हें किसी और औरत की जरूरत महसूस हो रही है ना? बेबी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और शादी के 6 साल पहले से हम डेट कर रहे हैं। We've been together for so long। तुम्हारे बिना मुझे जीना आता ही नहीं है। तुमको छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। सुप्रिया रितेश की आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रितेश, तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगी। इतना कहकर सुप्रिया अपने कमरे में चली गई। रितेश ने तेजी से उठकर किचन में जाके चाकू उठाया। तेरा आज आखिरी दिन है साले साइकोपैथ। कहाँ है तू? रितेश ने अपने घर की पूरी बाउंड्री वॉल चेक की, लेकिन उसे वो आदमी कहीं नहीं दिखा। फिर वो बाउंड्री के पास झाड़ियों में उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर वॉल के उस पार कृतिका के घर की तरफ गई। उसने देखा कि वो आदमी कृतिका के घर के दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये देख रितेश ने तेजी से बाउंड्री वॉल के ऊपर छलांग मारी और कृतिका के घर की तरफ भागा। ओए, रुक वहीं। रितेश ने देखा कि वो आदमी कृतिका के घर के अंदर जा चुका था। रितेश दौड़कर घर के अंदर घुसा, लेकिन उसे अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। कृतिका, कृतिका वो तुम्हारे घर में है। इतने में कृतिका किचन से बाहर आई। रितेश के हाथ में चाकू देखकर वो थोड़ा पीछे हटी। रितेश, ये तुम? लिसन, यू नीड टू काम डाउन। वेट। कृतिका ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें सीसीटीवी फुटेज चेक की और रितेश को दिखाई। ओके, ये देखो, ये पिछले आधे घंटे की फुटेज है। रितेश ने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा कि वो अकेला ही कृतिका के घर के अंदर दौड़ता हुआ आया। उसके पहले कोई भी घर के अंदर नहीं आया था। ये देखकर रितेश का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने उसको अभी यहाँ अंदर आते हुए देखा। रितेश, पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रितेश ने कृतिका का हाथ पकड़ लिया। उस हरामजादे ने सुप्रिया को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। कृतिका, क्या?
बट हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कृतिका, कुछ नहीं। कृतिका ने कुछ सोचा, फिर वो हॉल के शेल्फ की ड्रॉर से एक नोटबुक और पेंसिल लेकर आई। रितेश, इधर आओ, बैठो। देखो, मैं थोड़ा बहुत स्केच कर लेती हूँ। तुम मुझे बताओ कि वो आदमी दिखता कैसा है। ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प। रितेश ने फिर एक एक करके कृतिका को उस आदमी के सारे फेस और बॉडी के फीचर्स बताए। वो बोलता जा रहा था और कृतिका ड्रॉ करती जा रही थी। जब स्केच पूरा हुआ तो कृतिका एकटक उसे देखती रही। क्या हुआ? शो मी। तभी एकदम से कृतिका ने स्केच को मसल कर डस्टबिन में फेंक दिया। फॉरगेट इट, गलत बन गया था। अरे इंसान कम और कार्टून ज्यादा बना दिया था मैंने। शायद प्रैक्टिस छूट गई है मेरी। आई हैव डिसाइडेड, अब मुझे यहाँ एक दिन और नहीं रहना। मैं और सुप्रिया कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। कृतिका ने हामी भरते हुए सर हिलाया। फिर उसने रितेश के हाथ पर शाम के 8 बज रहे थे। कृतिका ने अपनी खिड़की से देखा कि एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने उसके घर के गेट के पास खड़ी थी। कृतिका ने छाता उठाया और जल्दी से बाहर आई। उसने गेट खोला। उस औरत ने कृतिका की आंखों में देखा। आप कृतिका है ना? कृतिका ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। हाय, आई एम सुप्रिया, रितेश की वाइफ। कृतिका उसे एकटक देखे जा रही थी। आप कितनी खूबसूरत हैं। रितेश इज सो लकी। प्लीज प्लीज कम इन। कृतिका सुप्रिया को घर के अंदर लेकर आई। उसने जान को हॉल में ही बांध दिया। अरे आपने इसे बांध क्यों दिया? रितेश को कुत्तों से डर लगता है, मुझे नहीं। इनफैक्ट डॉग्स आर माय फेवरेट। कृतिका ने स्माइल की और जान को खोल दिया और ये देखकर हैरान रह गई कि जान उसके गेस्ट के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गया और खेलने लगा। सुप्रिया, बैठिए ना। व्हाट विल यू हैव? वाइन? कृतिका ने जाके लाइट म्यूजिक प्ले किया। दोनों अब सोफे पर बैठे वाइन पी रहे थे। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद दोनों चुप हो गईं। कृतिका को माहौल में एक अजीब सी टेंशन महसूस हो रही थी। सुप्रिया, मुझे रितेश ने बताया कि आपको लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। रितेश और मैं एक दूसरे के साथ 11 सालों से हैं और बात बहुत सिंपल है। जो हमारे बीच आएगा वो मर जाएगा। एक मिनट, लेकिन आपको मेरे और रितेश के बारे में ये सब बकवास बताई किसने? उस आदमी ने जो हमारे घर घुस आता है। कृतिका ने वाइन का ग्लास नीचे टेबल पर रख दिया। कौन आदमी घुसाता है? है कोई? लेकिन वो आपको ये बातें क्यों बता रहा है? I mean, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रितेश घर के बाहर अपने
मेकशिफ्ट टेंट के नीचे बैठा एक बुक पढ़ रहा था। उसने अपने पास हॉकी स्टिक रखी हुई थी। रात के 10 बज चुके थे और सुप्रिया कृतिका के घर से डिनर करके 1 घंटे पहले ही लौट चुकी थी। रितेश ने देखा कि किसी ने उसके घर का मेन गेट खोला। उसका हाथ अपने आप हॉकी स्टिक पर गया। रुक जा वहीं। रितेश, इट्स मी, कृतिका। इससे पहले कि वो कुछ कहता, कृतिका उसके बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सुप्रिया अंदर ही है, सो रही है, लेकिन उसकी नींद बहुत कच्ची है। अगर उठ गई तो? रितेश, मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। क्या? देखो, तुम्हें सुप्रिया को छोड़ना होगा। जस्ट लीव हर। क्या क्या बकवास कर रही हो? यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ रितेश। उसे छोड़ दो। शी इज डेंजरस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुप्रिया वॉज सो राइट अबाउट यू। उसने मुझे कहा था कि तुम हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती हो। मैंने ही उसको बिलीव नहीं किया। रितेश! हाँ? सुप्रिया! सुप्रिया की चीख सुनकर रितेश हॉकी स्टिक लेकर घर के अंदर भागा। कृतिका वहीं खड़ी रही। बेडरूम में घुसते ही उसने देखा कि सुप्रिया गहरी नींद सोई हुई थी। रितेश ने फिर दूसरे कमरे चेक किए। घर में कोई नहीं था। वो वापस सुप्रिया के बेडरूम में आया। फ्लश की आवाज सुनकर रितेश का ध्यान बाथरूम के दरवाजे पर गया। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। रितेश, तुम? उस आदमी को देखते ही रितेश ने अपने हॉकी स्टिक से उस पर अटैक किया, लेकिन वो आदमी एकदम से झुक गया और हॉकी स्टिक उसके सर के ऊपर से निकल गई। ऐसे ही स्कूल में रोहन ने तुम पर अटैक किया था ना, लेकिन तुम मेरी तरह बच नहीं पाए थे। तुम्हारा तो सर फट गया था। ये सुन रितेश के हाथ से हॉकी स्टिक गिर गई। ये सब तुझे कैसे मालूम? कौन है तू? फिर तुमने रोहन से बदला लेने के लिए उसके कुत्ते के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया था ना। रितेश को अचानक अपनी टांगों में कमजोरी सी महसूस हुई। वो नीचे फर्श पर बैठ गया। ये बात आज तक मेरे सिवा किसी और को नहीं मालूम थी। Who the fuck are you? सुप्रिया अब भी सो रही थी। कृतिका बाथरूम के दरवाजे के पास बैठे रितेश के पास आई। रितेश ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे बारे में सब जानता है। कृतिका उसे उठाकर हॉल में लेकर आई। रितेश, हमें तुम्हारी सबकॉन्शियस को एक्सेस करना होगा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी। रितेश ने हामी में अपना सर हिला दिया। कृतिका ने फर्श पर नमक से एक सर्कल बनाया और उसके बीच एक जलती हुई कैंडल रख दी। फिर उसने आंखें बंद कर ली और रितेश का हाथ पकड़ा। रितेश, अपनी आंखें बंद कर लो। कृतिका डीप मेडिटेशन में जा चुकी थी। उसने रितेश को फर्श पर लेटने के लिए कहा
और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। देखते ही देखते रितेश अपने दिमाग के एक गहरे काले कोने की तरफ बढ़ने लगा। रितेश को अपनी मन की आंखों में वो गुजरा हुआ कल दिखाई देने लगा। रितेश सुप्रिया और अपने खास दोस्त आरव के साथ गोवा से मुंबई ड्राइव करके आ रहा था। अंधेरा हो चुका था। वो लोग महाराष्ट्र के घाट वाले इलाके से गुजर रहे थे। पूरी रोड पे रितेश को सिर्फ अपनी कार की हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दे रही थी। उनके आगे पीछे कोई और कार नहीं थी और रोड पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। कार में आरव रितेश के साथ आगे बैठा था और सुप्रिया पीछे। रितेश हजार्ड लाइट ऑन कर दे, साला कैसा काला अंधेरा है। रितेश ने हजार्ड लाइट्स ऑन कर दी। उसने रियर व्यू मिरर में सुप्रिया को देखा। आर यू ओके सुप्रिया? सुप्रिया बाहर का अंधेरा देख के थोड़ी घबराई हुई सी बैठी थी। रितेश ने ड्राइव करते हुए अपनी सीट के ऊपर से पीछे बैठी सुप्रिया का हाथ पकड़ा। आई लव यू बेबी। अबे मजनू, गाड़ी चलाने पे ध्यान दे। एक्सीडेंट के लगभग आधे घंटे बाद जब रितेश को होश आया, वो अब भी सीट बेल्ट के सहारे अपनी सीट पर टिका हुआ था। कार का कुचला हुआ बोनट डैशबोर्ड को अंदर ढकेल चुका था, जिससे कि रितेश का सर और उसका दायां कंधा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसने देखा वो खुद तो होश में आ चुका था, लेकिन सुप्रिया और आरव बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। रितेश ने सुप्रिया को उसकी बाह से पकड़कर हिलाया, लेकिन वो होश में नहीं आई। रितेश की आंखें एकदम से खुली और वो हाफते हुए उठकर बैठ गया। उसके सामने बैठी कृतिका का भी ध्यान टूट गया। क्या हुआ रितेश? क्या हुआ रितेश? रितेश का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसका दिल जैसे उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को था। रितेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो झटके से उठा और दौड़कर बेडरूम में चला गया। बेडरूम में उसने देखा सुप्रिया बेड पर नहीं थी। उसकी नजर खुली हुई खिड़की से बाहर गई। वहां सुप्रिया बारिश में भीग रही थी। उसके बगल में वो आदमी भी खड़ा था। दोनों ने रितेश को देखा और हंसने लगे। रितेश घर के मेन डोर पे आया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी सुप्रिया ने उस आदमी को गले लगा लिया और रितेश की तरफ देखते हुए उसे किस करने लगी। सुप्रिया स्टॉप इट! लेकिन सुप्रिया नहीं रुकी। अचानक रितेश को एक अजीब सी लाचारी का एहसास हुआ। वो घर के अंदर भागा और बाथरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लिया। उसका दिमाग फिर से उसी दर्दनाक याद को बाहर ला चुका था, जिससे रितेश ने कहीं दबा दिया था। कार एक्सीडेंट से एक दिन पहले रितेश, सुप्रिया और आरव अपने होटल के कमरे में पार्टी कर रहे थे। सिर्फ आरव था जो विस्की पी रहा था। रितेश और सुप्रिया अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर बैठे थे। रितेश तू है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, लेकिन बहुत बोरिंग है रे तू। साला गोवा में आकर भी दारू नहीं पी रहा। वेल, रितेश को आजकल किसी और की कंपनी ज्यादा पसंद आने लगी है। एनीवेज, आई विल गिव यू कंपनी। रितेश ने सुप्रिया की बात पे ध्यान नहीं दिया। आरव ने सुप्रिया को पैक बना कर दिया
और कुछ ही देर में सुप्रिया विस्की के 2 पैग पी चुकी थी। वो झूमते हुए उठी और आरव के साथ डांस करने लगी। फिर दोनों बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगे। रितेश को सुप्रिया का बिहेवियर अजीब लग रहा था। ये तो सिगरेट पीने के अगेंस्ट थी, इसको क्या हो गया आज? रात के 3 साढ़े 3 बजे जब रितेश की आंख खुली तो देखा सुप्रिया उसके पास बेड पर नहीं थी। कुछ सोचकर वो आरव के कमरे तक गया। आरव, आरव! लेकिन आरव ने दरवाजा नहीं खोला। साला शायद पीकर बेहोशी की नींद सो रहा होगा। सुप्रिया का मोबाइल ट्राई करता हूं। ये रिंग अंदर से कैसे सुनाई दे रही है? सुप्रिया, सुप्रिया, क्या तुम अंदर हो? ओपन द डोर, डैम इट! आरव! क्या हुआ रितेश? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहां आ गई। आरव भी जाग ही रहा था, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। आरव भी डोर तक आया। उसके होठों पर एक सिगरेट लगी हुई थी। रितेश आजा, तू भी क्या बुढ़ों की तरह सो रहा है? आजा, गप्पे शप्पे मारते हैं। रितेश जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके रूम के अंदर आया। चलो अब मैं जाती सोने। आई एम वेरी स्लीपी नाउ। गुड नाइट। इतना कहकर सुप्रिया वापस अपने कमरे में चली गई। रितेश नजरें झुकाए आरव के पास बैठ गया। आरव ने सिगरेट का धुआं ऊपर की तरफ फेंका। आई होप तो कुछ उल्टा सीधा नहीं समझ रहा। हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे। रितेश ने हामी भरते हुए सर हिलाया। गुड। साले अपर्णा को भी यहीं बुला लेता है, तेरे तो मजे हो जाते। ऐसे तूने वो बंदी कैसे पटाई ये तू ही जानता है। ऑफिस की सबसे हॉट बेब, यू आर स्टार्ड माय फ्रेंड। रितेश ने सीधा आरव की आंखों में देखा और एकदम से मुस्कुरा उठा। वैसे तेरा भाई स्टड है तो बड़ा लव सुप्रिया। अपर्णा तो साइड चिक है। आरव ने स्माइल की। उसके बाद कुछ देर और बातें करने के बाद रितेश अपने रूम में आकर सो गया। सुबह जब रितेश बाथरूम में नहाने गया तो अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने दरवाजा खोलकर बेडरूम में झांका। रूम में सुप्रिया नहीं थी। रितेश ने जल्दी से टॉवल लपेटा और जाके आरव के कमरे की बेल बजाई। आरव! अरे तुम नहा रहे थे और मुझे जोर से बाथरूम जाना था तो मैं यहाँ आ गई। होटल से चेकआउट करने से पहले रितेश ने सुप्रिया को कसकर गले लगाया और उसके माथे पे किस किया। I love you, सुप्रिया। सुप्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस एक रूखी सी स्माइल कर दी। रात के 10 बज रहे थे। घाट का रास्ता शुरू हो चुका था। तेज बारिश और काले अंधेरे में कार चलाते हुए रितेश के दिमाग में बार बार सुप्रिया और आरव को लेकर अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। रितेश, तूने कुछ देखा तो नहीं? या सिर्फ तेरा दिमाग तुझसे खेल रहा है? फालतू के शक हो रहे हैं तुझे? हाँ, इतना भी इनोसेंट मत बन रितेश। सुप्रिया was cheating on you right there inside Arav's room. She doesn't love you anymore. खुद से तो झूठ मत बोल। उसने रियर व्यू मिरर में सुप्रिया को देखा। Are you okay, सुप्रिया? सुप्रिया बाहर का अंधेरा देख के थोड़ी घबराई हुई सी बैठी थी। रितेश ने ड्राइव करते हुए अपनी सीट के ऊपर से पीछे बैठी सुप्रिया का हाथ पकड़ा। I love you, baby. अबे मजनू, गाड़ी चलाने पे ध्यान दे। इतने में रितेश ने स्टीयरिंग व्हील जोर से घुमा दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून था और कार सड़क से उतरकर खाई की तरफ बढ़ने लगी। अब रितेश के लिए टाइम धीमा हो चुका था। उसने रियर व्यू मिरर में
सुप्रिया की आंखों में डर देखा। फिर उसके साथ बिताए सारे पल उसके सामने एक एक करके आने शुरू हुए। कार गहरी खाई में जमीन से टकराई और रितेश ने देखा सुप्रिया का सर कार की रूफ से जोर से टकराया और उसकी गर्दन एकदम से मुड़ गई। रितेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही पल रितेश का सर स्टीयरिंग से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लगभग आधे घंटे के बाद जब रितेश को होश आया, उसने देखा सुप्रिया और आरव बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। रितेश ने बहुत मुश्किल से कार का दरवाजा खोला और सुप्रिया को पीछे से बाहर निकाला। रितेश के सर से लगातार खून बह रहा था। उसने सुप्रिया की हार्ट बीट चेक की, वो बंद पड़ी थी। सुप्रिया मर चुकी थी। सुप्रिया! तभी उसे कार के अंदर से आवाज आई, रितेश। आरव के पेट का हिस्सा पूरी तरह फट चुका था। रितेश ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और आरव की तरफ बढ़ा। You bastard! तूने सुप्रिया को छुआ कैसे? वो मेरी थी। तेरी वजह से सब खत्म हो गया। इससे पहले कि रितेश आरव के सर पर पत्थर मारता, आरव ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोका। रितेश, प्लीज मेरी बात सुन। सुप्रिया को तेरे और अपर्णा के बारे में पता चल गया था। वो मुझे इसी बारे में बात करने आती थी और मैं उससे समझा रहा था कि तुझसे गलती हो गई है। मैं मर रहा हूँ यार रितेश, झूठ नहीं बोलूंगा। She didn't cheat on you. रितेश आंखें बड़ी करके आरव को देख रहा था। तोड़ दिया। जब तक पुलिस की वैन वहां पहुंची, रितेश की सांसें अभी भी चल रही थी। उसको स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। रितेश ने धुंधली आंखों से पुलिस को सुप्रिया और आरव की डेड बॉडीज को एम्बुलेंस में रखते हुए देखा। तभी रितेश को करीब से एक आवाज आई, घबराओ मत रितेश, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। उसने देखा सुप्रिया उसके बगल में खड़ी थी। जब रितेश की आंख खुली, उसने रियलाइज किया कि वो अपने बेड पर अकेला सोया हुआ था। सुबह के 6 बज चुके थे। रितेश को अपने एक्सीडेंट और आरव और सुप्रिया की मौत के बारे में सब कुछ याद आ रहा था। वो धीरे से बेड से उठा और हॉल की तरफ बढ़ा। सुप्रिया, सुप्रिया,
हॉल में आते ही उसने सुप्रिया को सोफे में बैठे देखा। रितेश को देखकर वो उठी और उसकी तरफ चलने लगी। रितेश के कदम अपने आप पीछे जाने लगे। रितेश, मुझे उस आदमी ने सब बता दिया है। तुमने मुझे कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की थी ना? नो सुप्रिया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने उस एक्सीडेंट में हम तीनों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन क्या? अगर मैं मर जाती तो तुम कैसे रहते मेरे बगैर? रितेश की नजर घर के दरवाजे पर पड़ी। वहां कृतिका एक ट्रे में 2 चाय की कप लेकर खड़ी थी। रितेश, कैन आई कम इन? रितेश ने एकदम से सुप्रिया की तरफ देखा। आ गई तुम्हारी मिस्ट्रेस। मुझे सिर्फ एक शक के बेसिस पे मारने वाले थे और खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए कोई गिल्ट नहीं, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं। इतने में वो आदमी सुप्रिया के बेडरूम से बाहर निकल कर आया। सुप्रिया, तुम ठीक कह रही हो। रितेश इज अ डिस्गस्टिंग मैन, सेल्फिश, डरपोक, मर्डरर। रितेश का कमजोर दिमाग अब और नहीं सह पाया। वो अपने कानों पर हाथ रखकर नीचे बैठ गया। शट अप ऑल ऑफ यू। बंद करो ये पागलपन। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। कृतिका रितेश के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। रितेश, मेरे साथ अंदर बेडरूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल, जाओ, हैव अ गुड टाइम विथ हर। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यही हॉल में तुम्हारा वेट करूंगी। साला लूजर। सुप्रिया, छोड़ दो इसे, रहने दो अकेले। He doesn't deserve you. इसकी मिस्ट्रेस भी इसे आज या कल छोड़ ही देगी। रितेश, उठो, अभी मेरे साथ अंदर चलो। कृतिका और रितेश अब बेडरूम के अंदर थे। रितेश बेड पर जाकर बैठ गया। इतना कहकर रितेश रो पड़ा। वो इस तरह से रोया जैसे उसने अपनी सुप्रिया को आज खोया था। कृतिका ने रितेश को गले लगा लिया। मैं उसके बिना नहीं रह सकता कृतिका। I love her so much. I'm sorry सुप्रिया, I'm so sorry my baby. कृतिका ने कुछ देर के लिए रितेश को अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में वापस आई। रितेश गुमसुम सा खिड़की के पास खड़ा था। कृतिका उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रितेश, यू विल बी फाइन, आई प्रॉमिस। मानती हूँ कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन वो कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। एक पल में लिया हुआ एक वीक डिसीजन था। तुम ठीक से सोच नहीं पाए और तुमने वो गुनाह कर दिया। और अब तुम्हारे अंदर का डर या गिल्ट तुम्हें सता रहा है। रितेश, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। ठीक कर सकती हो मतलब? मुझे क्या हुआ है? हमें वैसे भी सबसे पहले सुप्रिया की आत्मा को मुक्त करवाने में उसकी मदद करनी होगी। रितेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे हॉल में जो इस वक्त सुप्रिया मौजूद है वो कोई आत्मा नहीं है। क्या? आर यू सेइंग कि वो जिंदा है? नहीं, वो जिंदा भी नहीं है। देन व्हाट इज इट कृतिका? तुम कहना क्या चाह रही हो? कृतिका ने रितेश का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर जाकर बिठाया। सुप्रिया तुम्हारे मन का छलावा है और कुछ भी नहीं। इट्स अ ट्रिक प्लेड बाय योर ओन माइंड।
सुप्रिया को मार देने का गिल्ट तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाया, और तो और तुम्हें उसके बिना कभी जीना आया ही नहीं। यू नीडेड हर ऑलवेज। इसीलिए तुम्हारे दिमाग ने उसे अपनी दुनिया में जिंदा रखा। असलियत में ना तो वो जिंदा है और ना ही कोई भूत है। इन सिंपल वर्ड्स, वो तुम्हारे ब्रेन की पैदाइश है, जिसे साइकाइट्री की भाषा में ईगोसिंटोनिक हेलुसिनेशन कहते हैं। रितेश के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कृतिका की बात समझ में नहीं आ रही थी। रितेश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कंडीशन तुम्हारा सर्वाइवल मैकेनिज्म था। अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सुप्रिया की प्रेजेंस का एहसास नहीं दिलाता तो शायद तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या यू कुड हैव डाइड। रितेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अगले ही पल वो बेड पर ही फेंट हो गया। कृतिका ने रितेश का सामान एक बैग में पैक किया और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आई। देखो रितेश, तुम्हारी रिकवरी के लिए तुम्हें कुछ हफ्ते मेरे घर रहना होगा। यहाँ रहोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। सुप्रिया हॉल में मौजूद थी और उन्हीं को देख रही थी। How can you do this to me, रितेश? एक दूसरी औरत के लिए मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हो तुम? कृतिका ने चलते हुए रितेश की तरफ देखा। यहाँ जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। जस्ट कीप वॉकिंग। रितेश नहा धोकर कृतिका के डाइनिंग टेबल पर बैठा था। सुबह के 10 बज रहे थे। आज तो कमाल हो गया, बारिश ही नहीं हो रही है। रितेश गहरी सोच में बैठा था। हे, क्या हुआ? ऑल ओके? समझ में नहीं आ रहा है। अगर सुप्रिया मेरे मन का छलावा है तो उस दिन सुप्रिया ने तुम्हारे साथ डिनर कैसे किया? कृतिका ने डाइनिंग टेबल की चेयर खींची और बैठ गई। वो सुप्रिया नहीं थी रितेश, वो सुप्रिया के भेस में तुम थे। क्या मैं था? मतलब? हाँ रितेश, तुम उस दिन साड़ी पहनकर मेरे घर पे आए थे। मैं भी तुम्हें औरतों के भेस में देखकर एक पल के लिए डर गई थी। तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है इस कंडीशन में किसी को एकदम से सच बताकर शॉक देना डेंजरस हो सकता है। इसीलिए मैंने सही टाइम का वेट करना ठीक समझा। इट्स सो वियर्ड। मुझे कुछ याद नहीं है। I mean, सुप्रिया को इमेजिन करके उससे बात करना एक बात है, लेकिन उसके भेस में किसी के घर जाना दूसरी बात। Why would I do that? देखो, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग हर तरीके से सुप्रिया को जिंदा रखना चाहता है। उसके लिए उसे इमेजिन करके बात करो या उसके जैसे बनकर किसी से मिलो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों केसेस में सुप्रिया जिंदा रही। एक केस में तुमने अपने आप को सुप्रिया की प्रेजेंस को लेकर कन्विंस किया और दूसरे केस में किसी और को उसकी प्रेजेंस का प्रूफ देना चाहा। और वो आदमी Who और what is he? उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? कृतिका ने हॉल की शेल्फ की ड्रॉअर से एक कागज निकाला। ओके, याद है तुमने जब उस दिन उस आदमी को डिस्क्राइब किया था और मैंने स्केच बनाया था? हाँ, लेकिन तुमसे स्केच बना कहाँ था? बना था, बस तुम्हें दिखाया नहीं था। ये देखो। रितेश ने कृतिका का दिया हुआ स्केच देखा। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं हूँ। इट्स मी। Yes, रितेश, it was always you. I mean, तुम्हारा गिल्ट। तुम अपने गिल्ट के साथ डील नहीं कर पा रहे थे। तुम उसे कहीं दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे गिल्ट ने एक इंसान का रूप ले लिया और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। It can be called as a coping mechanism too. रितेश अब बस चुप था। उसकी नजरें सामने कहीं खोई हुई थी, मानो जैसे वो अंदर से सुन्न पड़ गया हो। कृतिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रितेश, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत टेस्टिंग टाइम है, लेकिन ट्रस्ट मी, आई विल गेट यू आउट ऑफ दिस। मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस दिलवाऊंगी। इट्स माई मॉरल ड्यूटी एज अ साइकाइट्रिस्ट। लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वही करना होगा जो मैं कहूंगी। कृतिका के रितेश के साथ काउंसलिंग सेशंस को अब
1 हफ्ता हो चुका था। दोनों आज कृतिका के लॉन में बैठे थे। रितेश, मेरी बताई हुई टेक्निक से तुम्हें इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है? आई डेफिनेटली फील बेटर। वो अनजान आदमी वो अब मुझे ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखाई देता है, लेकिन सुप्रिया अब भी दिन में कई बार आसपास दिखाई देती है। तुमने मुझे कहा था कि मैं अपने आप को माफ़ कर दूं, लेकिन शायद यही चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हो रही है। ओके, तुम अपनी डायरी में अपने सारे थॉट्स लिखते जाओ एंड डोंट फॉरगेट द ब्रीदिंग टेक्निक्स। एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। रितेश हल्का सा मुस्कुराया और शांत बैठा रहा। दोपहर के 12 बज रहे थे। गांव के मार्केट से कुछ सामान लेकर रितेश ने पनवाड़ी से एक सिगरेट खरीदी। रिसेंटली लगी इस नई आदत से रितेश को काफी सुकून मिल रहा था। तुम कृतिका को सब सच क्यों नहीं बता देते? रितेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर वापस सामने देखने लगा। जो बोलना है बोलती जाओ सुप्रिया, मुझे पता है तुम रियल नहीं हो। सुप्रिया अब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। देखा, उसने तुम्हें मुझसे दूर कर ही दिया ना। रितेश, तुम समझते क्यों नहीं? वो मुझे रास्ते से हटाकर तुमसे शादी करना चाहती है। तुम्हें हमारे रिश्ते के 11 सालों का वास्ता रितेश, प्लीज होश में आओ। रितेश ने अपने पैरों तले सिगरेट मस ली। तुम रियल नहीं हो सुप्रिया। रितेश जाकर कार में बैठ गया। सुप्रिया उसकी खिड़की के पास आई। रितेश, बस एक बात बता दो, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगे? रात का डिनर करके रितेश कृतिका के घर एक बेडरूम में लेटा हुआ था। वो पिछले 12 दिनों से इसी कमरे में रह रहा था। उसने पास में पड़ी अपनी डायरी उठाई और अपने थॉट्स लिखना शुरू किए। तभी उसने देखा कि सुप्रिया उसके बगल में लेटी थी। ठीक है रितेश, उसने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे मन का छलावा हूं, है ना? तो चलो एक काम करते हैं, अपनी तसल्ली के लिए ही तुम मुझे छू कर देखो। ये सुन के रितेश ने एकदम सुप्रिया की तरफ करवट ली। उससे थोड़ी देर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपना हाथ सुप्रिया की तरफ बढ़ाया और फिर धीरे से उसके हाथ को छुआ। उसे छूते ही वो एकदम से उठकर बैठ गया। इस बार सुप्रिया रितेश के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। सुप्रिया की छुअन से रितेश का पूरा शरीर कांप रहा था। उसको एक बार फिर सुप्रिया के साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आने लगे। उनका प्यार, शादी, साथ में हर चीज करना। धीरे धीरे वो उसकी बाहों में समा गया। एक दूसरे के टच से दोनों काफी इमोशनल हो गए थे। पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए। रितेश को याद नहीं था कि इतने सुकून से वो पिछली बार कब सोया था। रितेश, रितेश, उठो। जब रितेश ने दरवाजा नहीं खोला तो कृतिका अंदर आ गई। सुकून से सोए हुए रितेश को देखकर कृतिका को एकदम से रितेश पर प्यार आ गया और उसने उसके माथे को किस किया। तभी रितेश तपाक से उठ गया। उसे देख कृतिका एकदम से पीछे हटी। उठिए जनाब, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। रितेश कृतिका को घूर रहा था। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? एक मिनट, क्या झूठ? What are you talking about? कल रात सुप्रिया यहाँ आई थी and I could touch her, I could feel her, उसकी बॉडी, उसके बाल, everything। कल पूरी रात हम एक साथ गले मिलकर सोए।
ये मेरी हेलुसिनेशन नहीं हो सकती कृतिका। Why did you lie to me? कृतिका उसके साथ बेड पर बैठी। आई गेस ये मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। जब हम इस कंडीशन को ठीक करते हैं तो बहुत सारे केसेस में इसके सिम्टम्स टेम्पररी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तुम्हारा सुप्रिया को टच करना तुम्हारी ब्रेन की ही ट्रिक है। रितेश ने देखा कि सुप्रिया कमरे में दाखिल हो चुकी थी। रितेश, डू इट, जस्ट डू इट। ये हमें कभी साथ में नहीं रहने देगी। आई एम टेलिंग यू, जस्ट डू इट रितेश। सुप्रिया की बात सुनकर रितेश ने झट से अपने तकिए के नीचे से एक चाकू निकाला। चाकू देखकर कृतिका डर गई। बैठे हुए उसके पसीने छूटने लगे। You are right सुप्रिया, इसने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की। रितेश ने फिर धीरे से कृतिका को देखा। मेरी सुप्रिया से दूर रखा, वो सुप्रिया जो मेरी लाइफ है, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता। क्या लगा तुम्हें मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा? How could you do this to me कृतिका? कृतिका भागने को हुई, लेकिन रितेश ने तेजी से उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। रितेश, डोंट डू दिस। बात को समझो, यहाँ कोई सुप्रिया नहीं है। रितेश, इसकी बातों में मत आना। रितेश, इसकी बातों में मत आना। किल हर, किल द बिच। रितेश ने कृतिका पर वार करने के लिए चाकू वाला हाथ ऊपर उठाया, लेकिन तभी उसके सामने वो आदमी आया जिसे कृतिका ने रितेश के गिल्ट का रूप बताया था। बचपन में दोस्त के कुत्ते को, फिर आरव और सुप्रिया को, और अब कृतिका को। कितने खून करोगे तुम? चलो अब सोच क्या रहे हो? मार दो इसे भी, क्योंकि तुम तो भगवान हो। तुम्हारे लिए जो गलत है उसकी जान लेने का तुम्हें पूरा हक है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने जो भी किया सब सही था। मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो पूछ ले सुप्रिया से। इतने में कृतिका ने रितेश की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से भाग गई। सही और गलत की पहचान है तुम्हें? पहचान होती तो मालूम नहीं होता कि तुम गलत हो। अफेयर तुमने किया, सुप्रिया ने नहीं। जिगरी दोस्त पर शक तुमने किया, आरव ने नहीं। बेकसूरों के मर्डर तुमने किए, किसी और ने नहीं। इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी बकवास कर रहा है। रितेश, जाओ जाकर कृतिका को पकड़ो और खत्म कर दो उसे। कम ऑन, फास्ट। नहीं रितेश, तुम जानते हो सही क्या है और तुम्हें वही करना होगा। नो रितेश। रितेश ने सुप्रिया की आंखों में देखा और एक ही झटके में चाकू अपनी गर्दन में फेर दिया। रितेश, ये तुमने क्या किया? अगले ही पल रितेश फर्श पर ढेर हो गया। उसकी आंखों के सामने अब सब धुंधला होता जा रहा था। उस धुंधलाहट में उसे सुप्रिया का रोता हुआ चेहरा और उस आदमी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया। Ritesh, you're a good man. You're a good man. सॉरी मिस कृतिका, आपको पुलिस स्टेशन बुलाना पड़ा। दैट्स ओके इंस्पेक्टर। बताइए, कुछ बताना चाहते थे आप? पिछले हफ्ते के हादसे के बाद हमने आपके दोस्त रितेश पर एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जारी की। मैं जानता हूं इट वाज अ सुसाइड केस, बट स्टिल ही ट्राइड टू अटैक यू। इसलिए एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था। ओके, एक्चुअली इंस्पेक्टर, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने जो भी किया अनकॉन्शियसली किया। आई एम श्योर। एनीवेज, हमने उनके रिकॉर्ड्स चेक किए और हमें एक अजीब सी इंफॉर्मेशन हाथ लगी। कैसी इंफॉर्मेशन? उनकी वाइफ और दोस्त जिंदा हैं और मुंबई में ही रह रहे हैं। क्या?